ने मेयर उम्मीदवारों का किया ऐलान। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने 6 नगर निगम के मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मथुरा, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, अलीगढ़ और गाजियाबाद में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, जिनमें आगरा से ललिता जाटव को मेयर का टिकट मिला है, तो वहीं बरेली से संजीव सक्सेना को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है। धार्मिक हिंसा में बीजेपी नेता की गिरफ्तारी को लेकर विरोध जारी। पिछले दिनों जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर में 2 गुटों में हिंसा हो गई थी, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी। वहीं धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने बीजेपी नेता अभय सिंह सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं अब क्षत्रिय संघ भी इस विरोध में कूद गया है। उसी के तहत आज क्षत्रिय संघ ने एक बैठक काशीडीह में की है। मोतिहारी में संदिग्ध मौत पर आई सीएम की प्रतिक्रिया। मोतिहारी में संदिग्ध स्थिति में 24 घंटे के भीतर 10 लोगों की मौत की खबर बिहार की सुर्खियों में है। पूर्वी चंपारण जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ये मौतें हुई हैं। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है और शराबबंदी पर सवाल भी उठने लगे हैं। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है, लोगों को गलत काम नहीं करना चाहिए, सबको समझाया जाता है। मैंने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार डर गए हैं और हताश हो गए हैं। चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अगर पीएम मटेरियल होंगे तो देश का क्या होगा। ये बिहार की जनता जानती है कि पिछले 17 सालों से बिहार की क्या दुर्दशा हुई है। उन्होंने कहा कि अब पीएम तो बहुत दूर की बात है, नीतीश कुमार अब कभी सीएम तक नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता और युवा इस चीज को जान चुकी है। हाजीपुर के लालगंज में एक दलित नेता की हत्या। अंबेडकर जयंती के ठीक पहले हाजीपुर के लालगंज में एक दलित नेता की हत्या कर दी गई। इसके बाद पूरे दिन हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। घटना के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे एलजेपी की मुखिया चिराग पासवान गुस्से में लाल दिखे। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा गया कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। 17 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। दिल्ली विधानसभा में 17 अप्रैल को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र दिल्ली सरकार की तरफ बुलाया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई से समन मिलने के बाद यह विशेष सत्र बुलाया गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा है। इसके एक दिन बाद 17 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। बीजेपी नेता के हत्यारों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेता सुरेंद्र मटियाला की द्वारका जिले के मटियाला गांव इलाके में उनके कार्यालय में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी हत्या की सूचना फैलते हुई इलाके सहित दिल्ली में घटना को लेकर सनसनी फैल गई। वहीं इस मामले को लेकर द्वारका जिले के डीसीपी ने निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। मामा एमपी के लिए तू तो हानिकारक। उत्तर प्रदेश में नेहा राठौर के गाने यूपी में कावा ने बवाल मचा दिया था। ठीक उसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी एक गाना जमकर वायरल हो रहा है। इस गाने के बोल हैं, मामा एमपी के लिए तू तो हानिकारक है। शिवराज सिंह चौहान को निशाना साधते हुए कांग्रेसी नेता इस गाने को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर रहे हैं। हालांकि अब तक इस गाने को लेकर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चलती गाड़ी में लगी भीषण आग। भरतपुर के कॉलेज ग्राउंड में संभाग स्तरीय बीजेपी बूथ विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। इसी बीच भरतपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने आ रहे कार्यकर्ताओं की गाड़ी में अचानक आग लग गई। हालांकि कार्यकर्ता समय रहते गाड़ी से कूदने और जान बचाने में कामयाब रहे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता एक कार से पहुंच रहे थे।
भगवा झंडा हटाकर नीला झंडा लगाने पर माहौल गरमाया। उदयपुर में एक बार फिर धार्मिक झंडे को लेकर विवाद गर्मा गया है। भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात हो गया है। यही नहीं, धार्मिक भावना को भड़काने के आरोप में 28 से ज्यादा युवकों पर FIR भी दर्ज की गई है। यह घटना उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में हुई। वहां शुक्रवार शाम को क्षेत्र के एक चौराहे पर लगा भगवा झंडा हटा दिया गया। माहौल और ज्यादा बिगड़ता उसके पहले मौके पर पहुंची पुलिस और युवकों को पीछे किया। हालांकि तब तक युवक भगवा झंडा हटा चुके थे। बारिश से नुकसान झेल रहे किसानों को पंजाब में बड़ी राहत। पंजाब भर में भारी बारिश के कारण फसलों का नुकसान झेल रहे किसानों को सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने पहले दिन 40 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि बांटी। लगातार बारिश के कारण हुए फसलों और घरों के नुकसान के लिए मुआवजा बांटने की मुहिम की शुरुआत करने के बाद सीएम भगवंत मान ने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, इससे ज्यादा खुशी वाला दिन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रकृति के कहर के कारण किसानों के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए आया हूँ। संकट की इस घड़ी में प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए हमारी सरकार दृढ़ वचनबद्ध है। अमृतपाल केस में पंजाब पुलिस को मिली नई जानकारी। वारिस पंजाब डे का भगोड़ा प्रमुख अमृतपाल सिंह 29 दिन बाद भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश के दौरान मिल रहे इनपुट के आधार पर अब पंजाब पुलिस ने सिरसा और राजस्थान पुलिस को अलर्ट कर दिया है। पंजाब से लगते सिरसा के एरिया के साथ साथ राजस्थान के बॉर्डर को भी सील किया गया है। बॉर्डर की 13 जगहों पर हथियारों से लैस जवान पैनी नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा भी कई स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। तीन हथियार सप्लायरों समेत 8 लोगों को किया गिरफ्तार। हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस को शुक्रवार को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अवैध हथियार सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इन हथियार सप्लायरों से हथियार खरीदने वाले 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 पिस्तौल और 45 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। महाराष्ट्र के 10 जिलों में तापमान 40 डिग्री से अधिक। महाराष्ट्र के कम से कम 10 जिलों में अप्रैल के मध्य में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है, जिसमें चंद्रपुर सबसे गर्म 43.2 डिग्री और दक्षिण मुंबई 31.6 पर सबसे ठंडा रहा। उच्चतम पारा रीडिंग वाले राज्य के सबसे गर्म जिले हैं चंद्रपुर डिग्री, वर्धा, अमरावती और सोलापुर, नागपुर, परभणी, यवतमाल, अकोला और जलगांव और नांदेड़ हैं। पाकिस्तान से भारत में ड्रोन की घुसपैठ। पाकिस्तान द्वारा एक बार फिर पंजाब में ड्रोन द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई। अमृतसर जिले के वचीविंड गांव के पास शनिवार सुबह ये वारदात हुई, जहां भारतीय सीमा में घुसे ड्रोन पर BSF के जवानों ने फायरिंग करके गिरा दिया। इसके बाद वचीविंड गांव के खेतों में सर्चिंग अभियान चलाया गया तो BSF जवानों को खेतों से हेरोइन के 3 पैकेट 1 बैग बरामद किया गया, जिसका वजन 3.2 किलोग्राम निकला। यह घटना सुबह 3 बजे के करीब हुई। BSF जवानों द्वारा अभी क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपस में भिड़े सैनिक और अर्धसैनिक बल। अफ्रीका महाद्वीप के देश सूडान में गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। यहाँ पर राजधानी खार्तूम में शनिवार को भीषण गोलीबारी और विस्फोट हुए। सूडानी आर्मी और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच खूनी झड़प हो रही है। हिंसक कार्रवाई के चलते देश भर में कोहराम मच गया है। कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। सूडान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें बंद कर दी गई हैं। ऐसे में वहां रहने वाले विदेशी नागरिकों के वहां से निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई विमानों में आग भी लगी है। खार्तूम में सेना मुख्यालय और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय पर भी हमले की खबरें हैं। अमेरिका में गोलीबारी की वजह बंदूकें नहीं। अमेरिका में गन फायरिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसके कारण साल भर में यहाँ हजारों लोगों की जान चली जाती है और अमेरिकी सरकार को इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई ठोस रास्ता नहीं सूझ रहा। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बढ़ती गोलीबारी की वजह बंदूकें नहीं बल्कि आध्यात्मिक समस्या लगती है। गर्भपात की गोली के बैन पर अस्थायी रूप से रोक। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैमुअल अलito ने निचली अदालत के गर्भपात से जुड़े फैसलों को अस्थायी रूप से रोक दिया। इस फैसले में गर्भपात की गोली मिफेप्रिस्टोन का इस्तेमाल करने से रोक के लिए कहा गया था।
इसके बाद यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास अब यह तय करने का समय है कि निचली अदालत के फैसलों के संबंध में आगे क्या करना है। दवा से जुड़ी कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब टेक्सास में एक संघीय न्यायाधीश ने मिफेप्रेस्टोन पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया था कि दवा का इस्तेमाल जन्म लेने से पहले बच्चे को मारने के लिए किया जा रहा था। ईद पर सैलरी भी नहीं दे रहा पाकिस्तान में इस वक्त आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की जनता रोजमर्रा की चीजों के लिए भी संघर्ष कर रही है। देश में आए दिन महंगाई आसमान छू रही है। इसी बीच पाकिस्तान के सैकड़ों बिजली कर्मचारियों ने बुधवार को लेस्को मुख्यालय के सामने एक विरोध रैली की। पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन के दौरान बिजली कर्मचारियों ने ईद उल फितर की पूर्व संध्या पर 1 महीने की सैलरी को भत्ते के रूप में देने की मांग की। यह रैली ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की तरफ से आयोजित की गई थी। शिंजो आबे के बाद फुमियो किशिदा बने टारगेट। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की सभा में शनिवार को एक जोरदार धमाका हुआ। ये ब्लास्ट वाकायामा शहर में पीएम किशिदा का भाषण शुरू होने से ठीक पहले हुआ। इस दौरान एक जबरदस्त विस्फोट की आवाज आई। जानकारी के मुताबिक जापान के पीएम फुमियो किशिदा पर स्मोक बम से हमला किया गया था। घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों का कहना है कि बम धमाका बहुत ही जोर का हुआ था। वहां से घटना के बाद एक वीडियो भी जारी किया गया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।